दिल चाहता है मूवी का एक गाना है जिसकी बहुत ही फेमस सी लाइन है। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। क्या आपका दिल भी यही चाहता है? लेकिन क्या आपने सोचा कि दिल ऐसा क्यों चाहता है कि हम हमेशा दोस्तों के साथ ही रहे? क्योंकि अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, है ना? सारी टेंशन और स्ट्रेस गायब हो जाता है। खूब सारा मजा, मस्ती और हंसी के ठहाके होते हैं दोस्तों के साथ। और अगर एक सिंगल लाइन में कहूं तो दिल खुश रहता है दोस्तों के साथ। ये सच है। और कभी जब कोई बात या हालात दिल को चोट पहुंचाने वाले होते हैं तो दोस्त आकर क्या कहते हैं? दिल पर मत ले यार, जाने दे। क्यों कहते हैं ऐसा दोस्त? क्या वाकई में दिल को चोट लगती है, तकलीफ होती है, दिल टूटता है, या फिर ये सब बस यूं ही कहने की बातें हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? सोचा नहीं तो अभी सोच लेते हैं। और दिल से जुड़ी ये सारी उलझने सुलझाने के लिए मेरे साथ चलिए आज की डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसे सफर पर जहां हम मिलने वाले हैं अपने एक बहुत ही खास दोस्त से, अपने दिल से, यानी ह्यूमन हार्ट से। अब अपने दिल की बात तो हर कोई जानना चाहता है और उसे करीब से देखना और समझना भी चाहता है। तो चलिए मुलाकात में आगे और जान लेते हैं अपने हार्ट यानी हृदय के बारे में सब कुछ। जैसे कि कैसा होता है हमारा हार्ट, कहाँ रहता है, क्या होता है इसका काम, कैसे करता है ये अपना काम, क्या क्या है इसके बारे में जो हमें जानना चाहिए। तो इसकी शुरुआत अपने इसी सवाल से करते हैं कि क्या दिल और इमोशंस का वाकई में कोई लेना देना होता है? क्या स्ट्रेस का अफेक्ट हमारे दिल पर पड़ता है? और क्या स्ट्रेस फ्री रहकर के हार्ट को हेल्दी और हैप्पी रखा जा सकता है? तो देखिए, स्ट्रेस हमारा दोस्त नहीं है, इसलिए उसे अपने साथ 24/7 रखने की हमारी तमन्ना ही गलत है। क्योंकि तनाव जब लंबे टाइम तक बना रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर का रीजन बनता है। और लगातार बढ़ते रहने वाला हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। स्ट्रेस आर्टरीज को डैमेज कर सकता है, हार्ट रिदम को इरेगुलर कर सकता है और इम्यून सिस्टम को भी कमजोर बना सकता है। जब हम लंबे टाइम तक गुस्से में, टेंशन में और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इनकी वजह से हार्ट तेजी से बीट करने लगता है और ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ जाती हैं। इससे हार्ट हेल्थ बिगड़ने लगती है, जिससे परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इसलिए गुस्से, उदासी और निराशा के नेगेटिव इमोशंस हमें छोड़ देने चाहिए ताकि हमारी हार्ट बीट्स नॉर्मल बनी रहे और हमारा हार्ट पीसफुली अपना काम करता रहे। तो अब समझ गए ना कि नेगेटिव इमोशंस हमारे हार्ट और ओवरऑल हेल्थ के लिए बेकार ही हैं। इसलिए इनसे दूरी बनाए रखने में ही हमारी भलाई है। तो चलिए अब चलते हैं और तसल्ली से मिलते हैं अपने हार्ट से। ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है, यानी जिसके बिना जीना पॉसिबल नहीं है। हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड आता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरी जिंदगी भागता रहता है ताकि हम जिंदा रह सके। ह्यूमन बॉडी की हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स में से एक है हार्ट। इतना हार्डवर्क करने वाले हार्ट का साइज तो एक बड़ी मुट्ठी जितना ही होता है, लेकिन इसका इरादा बहुत बड़ा है, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहने का। तभी तो ये बॉडी के ऑलमोस्ट हर सेल तक ब्लड पंप करता है। और सिर्फ कॉर्निया, जो आई का ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है, बस उसी में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। बाकी तो बॉडी की हर सेल ब्लड सप्लाई के लिए हार्ट के ही भरोसे होती है। और हार्ट उनका भरोसा बनाए भी रखता है जब तक कि हम उसका भरोसा ना तोड़े और हेल्दी जिंदगी जीते रहे। इसका वजन अप्रॉक्स 340 ग्राम तक होता है। और पता है, एनिमल किंगडम में व्हेल्स वो मैमल है जिनका हार्ट सबसे बड़ा होता है। इनके हार्ट का वजन 180 टन तक होता है। और जहां तक ह्यूमन हार्ट की शेप की बात है, तो हम ड्राइंग्स और पेंटिंग्स में जो हार्ट बनाया करते हैं वो यूं तो बड़ा क्यूट होता है, लेकिन असल में दिल यानी हार्ट की शेप वैसी नहीं होती। उसे हमारी इमेजिनेशन के लिए ही रख लेते हैं। और ह्यूमन हार्ट की रियल शेप देखे तो ये कोन जैसी होती है। हार्ट का कलर जरूर से मैच करता है हमारी इमेजिनेशन से, क्योंकि ये लाल कलर का ही होता है। लेकिन हार्ट रहता कहाँ है? क्या इसने हमारी बॉडी में अपने नाम का कोई बंगला बनवा रखा है, ये इतना फेमस जो है? लेकिन नहीं, ये किसी बंगले में नहीं रहता है, बल्कि ये तो थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में रहा करता है। लगता है ये तो पक्की दोस्ती का मामला है। बिल्कुल, इसका मतलब हार्ट और लंग्स बेस्ट बडीज हैं। अरे भाई, हार्ट को भी तो फील गुड करने के लिए दोस्तों की जरूरत होती होगी।
अब यूं तो हार्ट दोनों लंग्स के सेंटर में ही होता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका होता है और इस तरफ हमें स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट बीट भी सुनाई देती है। इसलिए हम सोच लेते हैं कि हार्ट लेफ्ट में होता है, लेकिन नो गाइस, हार्ट दोनों लंग्स का दोस्त है, इसलिए उनके बीच में ही रहता है। वैसे हार्ट को कैसा लगता होगा ये जानकर के कि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरी बॉडी में लगातार ब्लड पंप करता रहे। बॉडी की हर सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड सर्कुलेट करने का दिलदारी से भरा काम हमारा हार्ट ही तो करता है। लेकिन बॉडी सेल्स को ब्लड क्यों चाहिए होता है? वो इसलिए क्योंकि हार्ट से बॉडी सेल्स तक आने वाले ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हर सेल को अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अपने फंक्शन के दौरान जो वेस्ट बने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसे रिमूव करने की भी जरूरत होती है। तो ये काम भी हार्ट बखूबी कर देता है, क्योंकि हार्ट से प्योर ब्लड तो बॉडी सेल्स तक जाता है और बॉडी सेल्स से इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट में आता है क्लीन होने के लिए। यहाँ काम आती है हार्ट और लंग्स की दोस्ती, क्योंकि हार्ट को ब्लड में ऑक्सीजन मिलाकर उसे प्योर बनाना नहीं होता, उसे तो बस ब्लड पंप करना आता है। तो ऐसे में उसके दोस्त लंग्स इस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाकर देते हैं और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कर देते हैं, जिससे ब्लड फिर से प्योर हो जाता है और हार्ट उसे बॉडी में पंप कर देता है। दोस्ती निभाकर लंग्स और हार्ट भी खुश हो जाते हैं और क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो भी खुश। इस तरीके से ये प्रोसेस बड़ी राजी खुशी से चलता रहता है, जब तक कि हम नेगेटिविटी को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा होते ही बॉडी का हर सिस्टम अपसेट होने लग जाता है। आपकी बॉडी भी तो आपकी दोस्त है ना, आप अपसेट तो वो अपसेट, आप खुश तो वो खुश। इसलिए अब से कोई बहाना ढूंढना हो तो खुश होने का ढूंढिए। और इस सफर में अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी बहाने के, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ जानना है अपने दिल के बारे में। इसलिए चलिए इसे करीब से देखते हैं कि कैसा है इसका स्ट्रक्चर। तो हार्ट को करीब से देखने पर सबसे पहले नजर आती है पेरिकार्डियम, जो कि फाइबर मेम्ब्रेन है और हार्ट को कवर करके प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेती है। यह हार्ट का अपने आसपास के ऑर्गन से फ्रिक्शन होने से रोकती है और हार्ट को अपनी पोजीशन पर बनाए रखने का काम भी इसी का है। इसके बाद आती है हार्ट वॉल, जो 3 लेयर्स से बनी होती है: एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इनमें से एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर बनाती है, जो हार्ट के आउटर सेक्शन को प्रोटेक्ट करती है। ये पेरिकार्डियम की ही एक लेयर होती है। इसके बाद आती है मायोकार्डियम, जो मिडिल लेयर बनाती है। ये पंपिंग एक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है, जो इनर हार्ट चैम्बर्स और हार्ट वॉल्स को कवर करती है। ये लेयर ब्लड को इनर वॉल से स्टिक होने से भी रोकती है। लेकिन ये चैम्बर्स क्या होते हैं? सुना था दिल का दरवाजा होता है और उसमें बहुत सा स्पेस भी होता है रिश्तों के लिए। लेकिन यहाँ तो सच में हार्ट में चैम्बर्स की बात हो रही है। तो क्या इन चैम्बर्स में फैमिली, दोस्त, लाइफ पार्टनर और सक्सेस के लिए स्पेस होता है, या फिर यह हमारी सोच से अलग है, कुछ और ही काम करते हैं? आइए जानते हैं। तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है: लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यानी 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एट्रियम ऐसे चैम्बर्स है जो ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल्स ऐसे चैम्बर्स है जो ब्लड को पंप करते हैं। यूं तो लगता है कि 4 चैम्बर्स है तो ये एक जैसे ही होते होंगे, लेकिन नहीं। हमारी बॉडी कोई भी काम बस यूं ही नहीं करती, बल्कि सब कुछ सोच समझकर, हिसाब किताब लगाकर के ही किया करती है। और फिर ये तो दिल का मामला है, वेरी सेंसिटिव। इसलिए तो एट्रिया स्मॉल होती है और इनकी वॉल्स भी पतली होती है। यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट्रियम की प्लूरल फॉर्म को एट्रिया कहेंगे, यानी हार्ट का एक अपर चैम्बर एट्रियम, जबकि दोनों अपर चैम्बर्स को मिलाकर कहेंगे तो एट्रिया। तो एट्रिया स्मॉल होती है, जबकि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं और इनकी वॉल्स भी ज्यादा मस्कुलर होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एट्रिया को केवल ब्लड रिसीव करना होता है, जबकि वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करने और सर्कुलेशन में पुश करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके काम में एफर्ट ज्यादा होता है, इसलिए इनकी वॉल और इनका साइज एट्रिया से बिग एंड स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एट्रिया से ज्यादा वेंट्रिकल्स इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की हर एक सेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये तो हार्ट के चैम्बर्स है,
इनका रोल इन्हें बखूबी पता है और ये कंपैरिजन करने की बजाय अपने काम को परफेक्टली करने पर फोकस रखते हैं। पता नहीं हम ऐसा कब कर पाएंगे। एनीवेज, ये मिलकर क्या बनाते हैं, आइए देखते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मिलकर के राइट हार्ट बनाते हैं, यानी हार्ट का राइट साइड, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलकर के लेफ्ट हार्ट बनाते हैं। डोंट वरी, लेफ्ट हार्ट भी अपना काम तो राइट ही करता है। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम लेफ्ट चैम्बर्स के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं। राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट रखना भी तो जरूरी है, इसलिए इन्हें सेप्टम सेपरेट रखती है, जो मसल की एक वॉल होती है। मतलब दिल में भी दीवारें होती है, बिल्कुल होती है, पर इनका पर्पस सही है। पर्पस से याद आया कि हार्ट में तो वॉल्स भी होते हैं, तो उनका क्या पर्पस होता है? जी हाँ, हार्ट में वॉल्स होते हैं, दिखने में भले ही ये छोटे हो लेकिन अपने काम के बड़े पक्के होते हैं। इधर की चीज उधर नहीं हो सकती इनके राज में। लेकिन ये वॉल्स क्या है और क्या करते हैं, आइए जानते हैं। वॉल्स ऐसे फ्लैप्स से जो फाइब्रस टिश्यूज के बने होते हैं और कार्डियक चैम्बर्स में लोकेटेड होते हैं, यानी हार्ट के चैम्बर्स में। कार्डियक का मतलब तो पता है ना आपको, कार्डियक यानी हार्ट से जुड़ा हुआ। इन वॉल्स का काम होता है ब्लड को केवल एक सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो होने देना, जो वाकई में इम्पोर्टेंट है। ये ब्लड को वापस पीछे नहीं जाने देते। ये दो तरह के होते हैं, एट्रियोवेंट्रिक्युलर वॉल्स और सेमील्यूनर वॉल्व्स। तो एट्रीवेंट्रिक्युलर वॉल्व्स वेंट्रिकल्स और एट्रिया के बीच होते हैं। इनमें से जो वॉल्व राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच होता है उसे ट्राइकप्सड वॉल्व कहते हैं, और जो वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच होता है उसे मिट्रल वॉल्व कहते हैं। तो अब सेमील्यूनर वॉल्व्स को समझते हैं। जो वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच होता है उसे एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। आपको बता दूं कि एओर्टा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड लेकर जाती है, और जो वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है उसे पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है ना वाकई में। तो ये तो हुई वॉल्व्स की बात। तो अब तक में हमने हार्ट की लेयर्स, चैम्बर्स और वॉल्स को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। तो अब ये समझना है कि ये चैम्बर्स और वॉल्स आखिर काम कैसे करते हैं और हार्ट से ब्लड फ्लो कैसे होता है। उससे भी पहले ये याद रखिए कि अपने दिल के बारे में जान रहे हैं, इसलिए एंजॉय करते हुए जानिए, स्ट्रेस लेकर नहीं। इसे समझते टाइम अगर हम ये सोचेंगे कि वाओ हमारी बॉडी का मैकेनिज्म गजब का है और हमारा हार्ट तो खुद एक रॉक स्टार है जो इतना सब कुछ हैंडल करता है, तो आपके लिए इस प्रोसेस को समझना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अब इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि हार्ट से ब्लड फ्लो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। हार्ट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड साथ मिलकर के काम करते हैं ताकि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को बनाए रखा जा सके। इस प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं और ये सारे स्टेप्स एक हार्ट बीट पूरी होने तक में हो जाते हैं। तो देखते हैं इन स्टेप्स को। पहले राइट साइड को देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो पूरी बॉडी से आया ऑक्सीजन पुअर ब्लड दो लार्ज वेन्स, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होता है। इसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है ताकि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जा सके। जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो ये स्क्वीज होता है, जिससे ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है और पल्मोनरी वॉल्व खुल जाता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में फ्लो होता है, जहां उसे उसकी फेवरेट ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद बारी आती है लेफ्ट साइड की। ब्लड अब ऑक्सीजन रिच हो चुका है और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है। इसके बाद मिट्रल वॉल्व ओपन हो जाता है ताकि इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जा सके। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड से फुल होता है ये स्क्वीज होता है, जिसे मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाता है और एरोटिक वॉल्व ओपन हो जाता है। इस वॉल्व के थ्रू हार्ट इस प्योर ब्लड को एरोट्रा में भेजता है और एरोट्रा इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा देती है, और इस तरह एक हार्ट बीट पूरी होने तक में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो देखिए, हमने लेफ्ट राइट लेफ्ट करते करते जान ही लिया हार्ट से ब्लड फ्लो का पूरा प्रोसेस। अब हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो। शायद आप सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन रिच ब्लड तो आर्टरी सप्लाई करती है और ऑक्सीजन पुअर ब्लड को बॉडी ऑर्गन से वेन्स लेकर जाती है, तो फिर यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, आपने जो सोचा वो एकदम सही सोचा, क्योंकि आर्टरी यानी धमनी का काम ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करना होता है।
और वेन्स का काम ऑक्सीजन पुअर ब्लड वापस हार्ट में लाना होता है। लेकिन क्योंकि ये हार्ट का मामला है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है और इसका अपोजिट होता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी अकेली ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हार्ट के राइट साइड में लंग्स पे ले जाती है, और पल्मोनरी वेन्स ऐसी अकेली वेन्स है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से हार्ट के लेफ्ट साइड में ले जाती है। लगता है पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स अपनी जिंदगी में कुछ हटके करना चाहती थी, तभी तो इन्होंने बाकी सारी आर्टरीज और वेन्स से हटकर अपना रास्ता बनाया है और अपने काम को ही एक्सचेंज कर लिया है। वैसे पल्मोनरी का मतलब जानते हैं ना आप? इसका मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड। तो ये भी जान लीजिए कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाना और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाना पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाता है। अब क्योंकि हार्ट खुद एक मसल है, इसलिए इसे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, और इस काम के लिए अपॉइंटेड होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। इसके जरिए हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का ही पार्ट होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के एक नेटवर्क के थ्रू होता है। ये ब्लड वेसल्स हार्ट से अटैच रहती है। और ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज और वेन्स के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, और कैपिलरीज इन दोनों के बीच नेटवर्क बनाने वाली स्मॉल ट्यूब लाइक वेसल्स होती है। आई होप अब सर्कुलेशन को आप आराम से समझ गए होंगे और हमारी बॉडी में पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पाए जाते हैं, ये भी आपने जान लिया है। और अब हमें हार्ट से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में पता लगा लेना चाहिए। क्या आप इसका कोई अंदाजा लगाना चाहेंगे? मैं बात कर रही हूँ हार्ट बीट की। जरा अपने चेस्ट पर हाथ रखकर महसूस कीजिए अपनी हार्ट बीट को। ये कितनी कमाल की होती है ना। लगता है जैसे हमारी बॉडी का म्यूजिकल सिस्टम है। शायद इसीलिए हमें म्यूजिक पसंद आता है। तो चलिए अब जानते हैं हार्ट बीट को कि ये क्या होती है और ये क्या कहना चाहती है। क्या ये सच में धक धक करती है? तो बात ऐसी है कि हार्ट मसल से बना है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिदमिक होता है, और इसी रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हार्ट बीट कहते हैं। 1 मिनट में हमारा हार्ट लगभग 70 से 72 बार धड़कता है, और दिन में लगभग 1 लाख बार, और एक एवरेज लाइफस्टाइल में तो लगभग 3 बिलियन बार। सोते समय हार्ट रेट कम हो जाती है लगभग 40 से 60 बीट्स पर मिनट। इसका मेन रीजन सोते समय बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होना होता है। और स्ट्रेस के टाइम, ऐसे टाइम एक विमेन का हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करने लगता है, जिससे पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, और एक मैन की हार्ट आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हर हार्ट बीट में लगभग 70 ml ब्लड पंप कर देता है, और इस तरह हार्ट 1 मिनट में 5 से 7 लीटर तक ब्लड पंप करता है, और एक दिन में 7600 लीटर तक ब्लड पंप करता है। वैसे हमारा हार्ट धक धक नहीं करता, बल्कि लब डब करता है, जिसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनकर बताते हैं कि हार्ट के हालचाल कैसे चल रहे हैं। लब एक वीक साउंड होता है जो आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से बनता है, और डब एक स्ट्रॉन्ग साउंड है जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से बनता है। ये मिलकर कार्डियक साइकिल बनाते हैं। कार्डियक साइकिल को समझे तो ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का सीक्वेंस होता है। ये साइकिल एक हार्ट बीट की बिगिनिंग से स्टार्ट होता है और दूसरी हार्ट बीट की बिगिनिंग पर एंड होता है। हर कार्डियक साइकिल की 2 फेजेस होती है, डायस्टोलिक फेज या डायस्टली, और सिस्टोलिक फेज या सिस्टोली। तो डायस्टली और सिस्टोली हार्ट मसल्स के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने को बताती हैं। जब हार्ट मसल्स रिलैक्स होती है तो उसे डायस्टली कहते हैं, और जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसे सिस्टोली कहते हैं। इन दोनों के बैलेंस पर ही हमारा ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि हार्ट में ब्लड फ्लो के इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए पावर कहाँ से आती है? क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है? हाँ, कुछ आप ऐसा ही समझ सकते हैं, क्योंकि हार्ट के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है जो एक घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह होता है। ये हार्ट बीट के रिदम और पेस को कंट्रोल करता है। इसमें साइनो एट्रियल यानी SA नोड और एट्री वेंट्रिकुलर यानी AV नोड होते हैं। SA नोड ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है जिसमें हार्ट बीट बनती है।
इसे बॉडी का नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि ये हार्ट की रिदम को इनिशिएट और मेंटेन रखने का इम्पोर्टेंट काम करता है। एवी नोड ऐसे नोड से सिग्नल्स कलेक्ट करता है और हार्ट के अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाता है। इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए ही हार्ट में ब्लड फ्लो बना रहता है। तो देखा आपने, हार्ट ने सारे इंतजाम कर रखे हैं ताकि उसका काम लगातार बढ़िया से आराम से चलता रहे। लेकिन बस इतना ही नहीं है, हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए बॉडी के अदर सिस्टम्स भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए ऐसे सिग्नल सेंड करता है जो हार्ट को बताते हैं कि रेस्ट के टाइम स्लो बीट करो और स्ट्रेस के टाइम फास्ट। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सेंड करता है जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना बताते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। इन सिग्नल से हार्ट को बॉडी की चेंजिंग नीड्स को अडेप्ट करने में हेल्प मिलती है, जैसे कि जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और जब हम सो रहे होते हैं तो हार्ट बीट स्लो हो जाती है, और ये इन्हीं सिस्टम्स के सिग्नल्स की बदौलत होता है। तो यहाँ तक जानने के बाद अब हमें कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स क्लियर करने हैं जिनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि क्या हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक सेम कंडीशंस है? तो ये दोनों ही हार्ट डिजीज की फॉर्म्स है जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट कंडीशंस होती है। कैसे? आइए जानते हैं। हार्ट फेलियर धीरे धीरे डेवलप होता है। ये क्रॉनिक कंडीशन है जो धीरे धीरे हार्ट की हेल्थ को बिगाड़ती है। जब डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे किसी रीजन से हार्ट मसल वीक हो जाती है और बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड पंप करने में ट्रबल फील करती है, तो हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। जबकि ज्यादातर हार्ट अटैक्स अचानक आते हैं जब हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और ब्लड फ्लो रुक जाता है। ऐसे में बिना ऑक्सीजन के हार्ट मसल्स डेड होने लगती है और हार्ट अटैक आता है। हाँ, लेकिन हार्ट अटैक हार्ट फेलियर का रीजन बन सकता है और कई बार हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर भी अचानक हो सकता है। और ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? ये हार्ट अटैक से किस तरीके से अलग होता है? तो हार्ट अटैक में तो हार्ट तक जाने वाला ब्लड ब्लॉक हो जाता है और बिना ऑक्सीजन रिच ब्लड के हार्ट मसल डेड होने लगती है। वहीं कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक पंपिंग बंद कर देता है। ऐसे में ब्रेन और अदर वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑक्सीजन की कमी और हार्ट बीट के अबनॉर्मल होने जैसी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। और स्ट्रोक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रोक असल में ब्रेन अटैक होता है। जब ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेजेस आ जाता है तब स्ट्रोक आता है। इसका कॉमन सिम्टम अचानक होने वाला तेज सिरदर्द होता है। और हार्ट अटैक में हार्ट को मिलने वाला ब्लड फ्लो अचानक रुक जाता है। ये चेस्ट पेन से शुरू होता है। ये दोनों ही कंडीशंस मेडिकल इमरजेंसी होती है जिन्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत होती है। तो इन्हीं के साथ हमारे ये कॉमन कंफ्यूजन्स दूर हो गए हैं और अब ये जानना बाकी है कि ह्यूमन हार्ट को तंग करने वाली, मतलब हार्ट को अफेक्ट करने वाली कंडीशंस और डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। तो यूं तो हार्ट प्रॉब्लम्स बीते कुछ टाइम में बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगी है, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स ये हैं। एट्रियल फिब्रिलिएशन, जिसमें एट्रियम में इरेगुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है, और रिदमिया, जिसमें हार्ट बीट की इरेगुलर रिदम होती है, यानी बहुत फास्ट या बहुत स्लो हार्ट बीट। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जब पूरी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड पंप करने के लिए हार्ट या तो बहुत स्टिफ हो जाता है या फिर बहुत ही कमजोर हो जाता है। अगला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें कोरोनरी आर्टरीज में प्लेग बन जाता है जिससे ये आर्टरी सिकुड़ जाती है। और हार्ट अटैक, जिसमें हार्ट मसल को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई कट जाती है। ऐसे लोग जिनमें हार्ट डिजीज की हिस्ट्री होती है, स्मोकिंग की हैबिट होती है, मोटापा और पुअर डाइट हुआ करती है, उनमें हार्ट डिजीज का हाई रिस्क रहता है। इसलिए उनका जितना जल्दी डायग्नोस और इलाज हो सके उतना बेहतर होता है। वैसे हार्ट का इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट आर्टरीज और वेन्स को अफेक्ट करने वाली डिजीजेस को ट्रीट करता है। तो हार्ट डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हुआ करते हैं? तो उसके लिए तो पर्सनल और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बेस पर कई टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी या ईकेजी, जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, जिसके जरिए हार्ट आर्टरीज के ब्लॉकेज का पता लगाया जा सकता है। और कार्डियक सिटी स्कैन, जिसके थ्रू हार्ट और चेस्ट की इमेजेस कलेक्ट की जाती है।
और जहाँ तक इलाज की बात है तो ये हार्ट डैमेज के टाइप और रीजन पर बेस्ड होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो कुछ मेडिकेशन से कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन कुछ हार्ट डिजीजेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एटसेट्रा। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी होती है, इसे हार्ट बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। इसमें हार्ट की एक आर्टरी ब्लॉक हो जाने पर हार्ट की नॉर्मल ब्लड सप्लाई बनाए रखने के लिए नया रूट बना दिया जाता है। इसके लिए बॉडी की किसी और पार्ट से ब्लड वेसल्स ली जाती है। और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसमें ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज को ओपन किया जाता है, इसके लिए स्टेंट इंसर्ट किया जाता है। ये एक छोटी सी ट्यूब होती है जो ब्लड फ्लो को इजी बनाती है। तो अब मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीजेस टेस्ट और ट्रीटमेंट्स के बारे में जान लेने के बाद ये भी जानते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है। ये एक सर्जरी होती है जो हार्ट फेलियर के बाद की जाती है और इसमें डिजीज्ड हार्ट को एक हेल्दी हार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत तब पड़ती है जब लास्ट स्टेज हार्ट फेलियर हो और अदर ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव ना हो। इस प्रोसेस के लिए ऐसे डोनर का हार्ट लिया जाता है जो ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया हो और वेंटिलेटर पर हो। हार्ट ट्रांसप्लांट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। ऐसे में प्रॉपर मेडिकल केयर में रहना होता है। ये सब जानकर एक बार फिर से ये ख्याल आया ना कि हार्ट हमारे लिए कितना जरूरी है और इसका हेल्दी रहना भी। तभी तो हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, ताकि सबको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के बारे में अवेयर किया जा सके। वैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस क्या होती हैं? हार्ट और ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर्स। और ये भी समझिए कि वर्ल्ड लेवल पर कितने एफर्ट्स हो रहे हैं हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने हार्ट की खुशी के लिए? या ये भी कह सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने दिल की सलामती के लिए। तो इसे खुश कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि ये आखिर हमारा जो अपना है। हेल्दी लाइफस्टाइल को इस बार अपना ही लिया जाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि साल दर साल बस ये कहते सुनते आ रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छी है, लेकिन उसे अभी तक अपनाया नहीं गया है। तो इस बार तो अपनाने वाले हैं ना आप। और इसके लिए क्या करना होगा? अल्कोहल को अपनी जरूरत समझना छोड़ना होगा। स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोक और टबैको प्रोडक्ट्स को यूज ना करें। और यहाँ नो मतलब नो। हार्ट हेल्दी डाइट एंजॉय करनी होगी, जिसमें ढेर सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स हो। रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, बट बॉडी स्टेमिना को ध्यान में रखकर। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन रखना होगा। अपनी डाइट में सोडियम लेना कम करना होगा। वैसे हाई क्वालिटी डार्क चॉकलेट की एक बाइट भी आपके दिल को खुश कर देगी। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसने के लिए टाइम तो आप निकाल ही लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है हार्ट के बारे में ये सब कुछ जानने के बाद? आप इसका बेहतर ख्याल रख पाएंगे? क्या आप अपनी हार्ट बीट पर हाथ रखकर अपने इस दोस्त से आप ये कहना चाहेंगे कि ऑल इज वेल? अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपको और आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा। और यही फील गुड तो है लाइफ का जॉय। इसे बनाए रखिए, खुश रहिए, खुश रहने के ढेर सारे बहाने ढूंढते रहिए। इसी विश के साथ आज की ये मुलाकात यहाँ पर आकर पूरी हुई, लेकिन आपका हार्ट आपके साथ ही है। इसकी आवाज सुनते रहना और उसका ख्याल रखना। और अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आपके दिल को खुश करती हैं, जिनसे आपको हेल्दी और हैप्पी रहने का मैसेज भी मिलता है और जो आपको ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियों से कनेक्ट भी करती हैं, तो अभी infinitystream.tv पर साइन अप कीजिए, दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी ही फिर से अपनी किसी खास से मुलाकात में। धन्यवाद।